बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फिर हम उसी दुआ से शुरू करते हैं जो पिछले 4 लेक्चर्स में हमने जो पढ़ी थी, ताकि वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बच्चों, आप लोगों ने इस दुआ को अच्छी तरीके से याद करना है और हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए इस दुआ को करना है। I am your teacher Sarzia, teaching you general science of class 8th. We were on chapter number 6, which was about water. इसकी थ्योरी हमने ज़्यादातर हम जो वो कर ली थी। Today we will discuss test yourself, which is on page 81 of your general science book, and test yourself on page 83 of your book. But before starting it, थोड़े से हम जो वो रिवीजन करेंगे जो कि पिछला लेक्चर हमने किया था कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या काम किया है। पिछले लेक्चर में हमने क्लीन वाटर सप्लाई इसका मतलब पढ़ा था और मैंने आपको बताया था दैट अ क्लीन वाटर इज अ वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक और टू यूज इट फॉर फूड प्रिपरेशन विदाउट रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। इन जिसको हम ऐसा पानी जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्थ रिस्क के बगैर इसको खाने के लिए खाने की चीज़ों में इसको जो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज नोन एज द क्लीन वाटर। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी दैट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च 71% of the world population that is using clean water, but unfortunately still 29% of the world population has no access to clean water. It means out of 100 29 people are still using polluted water. और अगर हम इसको पूरी आबादी के ऊपर जो दुनिया की आबादी है इस पर अगर हम जो डिवाइड करें, मिलियंस ऑफ पीपल दे आर नॉट यूजिंग क्लीन वाटर। क्लीन वाटर जो वो यूज करने ना करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो जो सबसे कॉमन बीमारी इसमें है दैट इज डायरिया। डायरिया के जो अक्सर व बेशतर जो छोटे बच्चों में जो डायरिया के प्रॉब्लम जो आते हैं वो इसी क्लीन वाटर के यूज ना करने की वजह से हैं। इसी तरीके से कॉलरा और टाइफाइड वो भी अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो इस किस्म की बीमारियां भी जो हो सकती हैं। उसके बाद इसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था दैट द वेज बाय विच वाटर दैट कैन बी क्लीन फॉर यूजिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था दैट वाज द यूजेस ऑफ वाटर। डेफिनेटली एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक था, मैंने काफ़ी सारे आपको इसके यूजेस बताए थे। आज सिर्फ जब वो 1 या 2 मिनट में हम इसको जो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर। आई टोल्ड यू दैट ऑन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग यूज about 120 liters of water every day। और आपकी बुक में पेज 81 के ऊपर एक टेबल जो बना हुआ है कि कहाँ पर जो वो किचन में तक ऑलमोस्ट कितने लीटर्स पानी यूज होता है, ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज करते हैं, गार्डनिंग के लिए कितना यूज करते हैं, कार वॉशिंग के लिए कितना जो यूज करते हैं, पर्सनल वॉशिंग और बाथिंग के लिए कितना जो यूज किया जाता है।
और इसी तरीके से फ्लश टैंक में वहाँ पे हम जो वो डिस्पोज ऑफ चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कितना पानी जो वो यूज़ करते हैं। तो वाटर का सबसे बड़ा जो यूज़ है दैट इज़ इन आवर हाउसेस। वहाँ पे हम जो वो, क्योंकि पानी के बगैर, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, जिस हमने ये चैप्टर जो भी शुरू किया था, दैट वाटर इज़ लाइफ, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। इसके साथ साथ वाटर जो है दैट इज़ also used for recreational purposes. For example, in the liquid form, in sports, it is used for swimming. It is also used for different water sports such as boating, etc. तो उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ when the water that is in solid form, in the solid form water is used for ice skating, ice hockey, और हर 4 साल के बाद आपको पता है कि विंटर ओलंपिक्स होते हैं, तो विंटर ओलंपिक्स में बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जो कि आइस के ऊपर जो होती हैं। इन द सेम मैनर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो थर्ड इसकी जो टाइप है, वाटर जो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। तो व्हेन इट इज इन द गैसियस फॉर्म, तो बाथिंग के लिए इसको जो यूज किया जाता है। इन द सेम मैनर द वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इस वाटर को जो यूज किया जाता है, फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है। और अगर पानी हमारे पास अच्छा है तो हम साल में 2 से 3 अच्छी फसलें जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो एरियाज जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पर डेफिनेटली इतनी अच्छी फसलें जो हासिल जो नहीं की जा सकती। इसी तरीके से वाटर जो है दैट इज यूज टू कूल डाउन द मशीन्स। गाड़ियों में इसको जो वाटर को यूज किया जाता है, रेडिएटर में यूज किया जाता है, मकसद इंजन को जो कूल डाउन रखने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्री है, हर जगह पर तकरीबन जो हर जगह पर ही वाटर को जो यूज किया, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे दूसरे जो कोई काम किए जा रहे हैं वहाँ पर भी पानी को जो है वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको जो यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। और एंड द वर्ल्ड 20% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी नीड्स दैट इज फुलफिल्ड फ्रॉम वाटर। तो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है दैट इज नोन एज हाइड्रो पावर, और हाइड्रो पावर के जरिए हम जो है वो बिजली जो हासिल करते हैं। तो ये सिर्फ मैंने जो पिछला लेक्चर था उसको सम अप किया है। नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज 81, टेस्ट योरसेल्फ। और फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज क्लीन वाटर। उम्मीद है कि सारे बच्चे इसके जो आंसर जो दे सकेंगे। मैं इसको आंसर इसका क्योंकि लिखा हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, और ताकि सारे बच्चे इसको जो लिख लें। आप लोगों ने इन टेस्ट योरसेल्फ पेज 81 एंड पेज 83 इसको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर जो लिखना भी है और उसको तैयार भी करना है। व्हाट इज क्लीन वाटर? क्लीन वाटर इज अ वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, जो कि पीने के लिए सेफ हो, आर टू यूज फॉर फूड प्रिपरेशन, जिसको फूड प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वैसे तो हर पानी को इस्तेमाल किया जाता है, बट विदाउट रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ताकि उससे आपकी किसी किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम जो वो ना हो। दैट इज नोन एज दी क्लीन वाटर। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो बताया था कि ट्रीटमेंट के बाद हम क्लीन वाटर जो हासिल करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रीम्स, इन द रिवर्स or in the sea, or the water which is coming through rain, that is not clean water. वाटर को क्लीन किया जाता है, इसमें से मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। इवन जो बारिश के जरिए पानी आ रहा होता है तो उसमें कई किस्म के जो केमिकल्स जो शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, would the clean water is the water that is safe to drink or to use for food preparation without risk of health problems. Now, question number 2, what percentage of world's population has access to clean water? जैसे दो, इसमें भी आज भी आपको बताया, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में भी गलत नहीं लिखा हुआ। बुक में
लिखा हुआ है कि at about 50% of the population that is using clean water or they have the access to clean water. लेकिन जो हमारे पास अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है, इस साल की जो रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च about 71 of the world population has access to clean water. जैसे मैंने बताया है कि अभी भी 29% वर्ल्ड पॉपुलेशन they have no access to clean water. और मैंने बताया था जैसे कि जितनी इस वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो इसमें मिलियंस ऑफ पीपल they have no access to clean water. They are using the polluted water. अब वो डायरेक्टली जो वो कुएं से निकाल के जो यूज कर रहे हैं, स्ट्रीम से यूज कर रहे हैं या दरिया से जो वो यूज कर रहे हैं. तो our next question that is describe the possible effects of drinking unclean water. इसका आंसर वैसे मैं तो सारे का क्वेश्चन का आंसर जो पहले दे चुका हूं. अब स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहले आपको वैसे जो बता दूं, जो अनक्लीन वाटर ड्रिंक करने का सबसे जो बड़ा इफेक्ट होता है दैट इज बच्चों में जो खुसूसी तौर पे आता है दैट इज डायरिया. तो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डायरिया एंड अदर सीरियस डिजीजेस सच एज कॉलरा एंड टाइफाइड. दोनों ये कॉलरा और टाइफाइड दोनों बड़ी मोहलक जो बीमारियां हैं जिससे इंसान को जो बहुत खतरा हो सकता है. These were the questions on page 81 of your book of chapter number 6. Now test yourself, page 83. Open your books on page 83. इसको टॉपिक हम पहले जो पढ़ चुके हैं. अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा. Question number 1. Name one recreational use of water in its liquid state, solid state and gaseous state. उन्होंने एक एक पूछा है. मैंने आपको एक से ज्यादा पहले बता चुका हूं. लिक्विड स्टेट में वाटर मौजूद हो, डेफिनेटली यू नो आप खुद भी यानी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. स्विमिंग के लिए इसको जो वाटर को जो यूज किया जाए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा अगर आपने जो वो लिखना है तो वाटर पोलो जो वो वहां पे जो वो यूज होता है. बोटिंग है, ये लिक्विड स्टेट में जो वाटर दो बोटिंग दैट इज आल्सो अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी. Now second one, that is the solid state. Solid state mean ice. Is the water that is in the form of ice. तो उसमें सबसे जो बड़ी एक्टिविटी है दैट इज आइस स्केटिंग. ठीक है, आइस हॉकी का आपने नाम सुना. आइस हॉकी भी ये वहाँ पे भी यूज होता है. और अगर आप नेट में सर्च करें विंटर ओलंपिक्स, उसमें बहुत सारी ऐसी जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर when the water that in the solid form, that mean in the form of ice, that is used. And when the water that is in the gaseous state means in the form of steam, तो ये steam bathing के लिए इसको जो यूज किया जाता है. तो आई होप कि ये इसका आंसर आपको जो क्लियर हो गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसके दो पार्ट्स हैं. व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? Why do farmer irrigate their crops? आपकी बुक में पेज 82 के ऊपर इसका आंसर, अगर जो बुक्स आप जो हासिल करना चाहते हैं बुक के ऊपर मौजूद है. मैंने यहाँ पे इसके जो लिख दिए है. Irrigation is when water is artificially added to the soil to help crops grow. जैसा फसलों को आर्टिफिशियली हम खुद जो वो नहरें निकाल के पौधों को, खेतों को पानी देते हैं और उसके जरिए फसलें जो हासिल करते हैं, that is known as irrigation. Irrigation is when water is artificially added to the soil to help crops grow. ठीक है. तो इसकी मदद से, इरिगेशन की मदद से हम अब
पहले साल में 1 या 2 फसलें हासिल की जाती थी, बल्कि कॉमनली एक ही फसल जो हासिल की जाती थी। अब हम एक से ज़्यादा फसलें जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे-जैसे बढ़ रही है, तो क्रॉप्स की ज़रूरत भी जो वो बढ़ रही है, फूड जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो इरिगेशन जो है वो और ज़्यादा जो है वो हमारे पास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू फार्मर्स इरिगेट देयर क्रॉप्स? इसका आंसर भी बड़ा कॉमन से है, पहले दे चुका हूँ इसका आंसर। फार्मर इरिगेट देयर क्रॉप्स टू कीप देम फ्रेश इन ड्राई वेदर। खसूसी तौर पर उस वक्त जिस वक्त बारिशें नहीं हो रही होती। हमारे मुल्क में आपको पता है कि एक मानसून का सीजन होता है, जो कि जुलाई और अगस्त में होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो फसलें होती हैं, पानी की अवेलेबिलिटी सॉरी ज़्यादा होती है। इसके अलावा पूरा साल जो है वो मुल्क में कम मिकदार में जो बारिशें होती हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स को जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को, अपनी फसलों को पानी देना पड़ता है, ताकि ये है कि फसलें वक्त पर हों, फसलें जो हैं अच्छी हों, और जिस वो फसलें जो ड्राई हो रही हों, तो फसलों को जो है वो फ्रेश वो रखा जा सके। तो फार्मर्स इरिगेट देयर क्रॉप्स टू कीप देम फ्रेश इन ड्राई वेदर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। Now, question number 3. How much of world electricity is produced via hydropower generation? I told you that the electricity which is produced by water, that is known as the hydropower generation. हमारे मुल्क में दो जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वो जनरेट की जाती है, एक मंगला डैम और दूसरा तरबेला डैम। वहाँ से जो बिजली जो वो पैदा की जाती है, बाकी बहुत छोटी-छोटी यूनिट्स हैं जहाँ पे जो वो बिजली पैदा की जाती है। इसी तरीके से हम जो ऑयल के ज़रिए जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। ऑयल के ज़रिए जो है वो हीट्स जो जनरेट करके टरबाइन्स को चलाया जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, कैनप जो और चश्मा, कैनप कराची में मौजूद है, चश्मा मियाँ वाली के करीब जो वो पावर स्टेशन है, वहाँ पर जो है न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है, टरबाइन्स को चलाया, बेसिकली टरबाइन्स को चलाना मकसूद होता है, टरबाइन्स को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इसी तरीके से विंड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। बहुत सारे हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा है दैट हाउ मच ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड वाया हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन के ज़रिए मैंने आप लोगों को बताया था दैट 20% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड वाया हाइड्रो पावर जनरेशन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हिस्सा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड वाया हाइड्रो पावर जनरेशन। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन से टेस्ट योरसेल्फ, पेज 81 एंड पेज 83। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे और उसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होने के बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, ये हमारे पास चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू द फिज़िक्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो वो शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जो आप लोगों को बताया ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों ने चैप्टर 6 की जितने टेस्ट योरसेल्फ हैं उनको अपनी नीट कापीज के ऊपर लिखना है, उनके आंसर लिखने हैं और उनको जो वो तैयार भी जो वो करना है, ताकि नेक्स्ट जिस वक्त आप स्कूल आएँ एग्जाम के लिए आपके से जो वो पहले ही प्रिपरेशन हो। तो
आप लोगों ने बच्चों वक्त ज़ाया नहीं करना है। जैसे 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 आपको पढ़ाया जाता है उसी दिन आप लोग इसको बच्चों लिख लिया करें और उसकी जो तैयारी कर लिया करें। तो उम्मीद है आप इसको जो फॉलो करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।